वो एक डरावनी रात थी। मेरे जीवन में ऐसा कुछ पहले कभी भी नहीं घटा था। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब मैं वर्धमान के एक छोटे से गांव के पोस्ट ऑफिस का पोस्टमास्टर था मैं उस समय, और ऑफिस के काम के लिए मुझे महीने में एक दिन सदर ऑफिस में जाना होता था। उस छोटे से गांव से सदर में आने का बस एक ही उपाय था, ट्रेन। ज्यादातर मैं सुबह के ट्रेन से जाकर शाम के ट्रेन से वापस आ जाता था, लेकिन उस दिन मुझे बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए लगभग भागते भागते मैंने लास्ट ट्रेन को पकड़ा। आपको अकेले में जाने में अच्छा लगा था? अरे वो भी कभी लगता है भला, लेकिन और क्या करूं, घर में भी तो पहुंचना था। बहुत तेज रफ्तार में ट्रेन चल रही थी और उसके ऊपर बहुत तेज ठंड भी थी, इसलिए हम सभी चादर ओढ़ के चुपचाप बैठे थे। ओ चाचा, आपको डर नहीं लग रहा था? डर नहीं लग रहा था? अरे बाबा, चाचा तो बहुत बड़े थे, नौकरी करते थे। अरे नहीं बोल्टू, बड़े इंसान भी डरते हैं। मुझे तो लगता है छोटे लोगों के मुकाबले बड़े ही ज्यादा डरपोक होते हैं। सही कहा आपने वरुण चाचा, उसकी बातों को छोड़िए, आप कहिए फिर क्या हुआ? फिर एक एक करके स्टेशन जाने लगा और एक दो करके इंसान भी कम होते चले गए। एक तो ठंडी का मौसम और दूसरी तरफ ही आखिरी ट्रेन, और मेरे कंपार्टमेंट में लगभग 10 लोग थे। मेरा पोस्ट ऑफिस लगभग 1 घंटा दूर था। लगभग सभी पैसेंजर उतर चुके थे, कंपार्टमेंट पूरा खाली हो चुका था और कंपार्टमेंट में मैं बिल्कुल अकेला। डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो बात नहीं था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि डर के क्या फायदा होगा, जैसे भी हो मुझे तो घर पहुंचना ही होगा। इसलिए कंपार्टमेंट के कोने में चुपचाप बैठा था। पूरे दिन के काम के थकान की वजह से थोड़ा आंख भी बंद हो चुका था, लेकिन अचानक से ट्रेन ने जोर से ब्रेक मारा, जिसकी वजह से मैं उठ गया। मैंने फिर देखा, ट्रेन रुका नहीं था, बस एक जोर का धक्का लगा। रुमाल से चश्मा को पहुंचकर आंख में पहनते ही मैं पूरी तरह से चौंक गया। मेरे उल्टे सीट पर एक आदमी चद्दर ओढ़ कर बैठा हुआ था, और तो मैं बहुत डर गया था। इतनी देर तक तो इस कंपार्टमेंट में मुझे छोड़कर और कोई भी नहीं था, और ट्रेन भी कहीं नहीं रुकी थी। तो फिर मेरे सामने बैठे हुए ये इंसान आए कहां से? बहुत सावधानी से मैं उस आदमी को देखने की कोशिश कर रहा था, और मैं जो ये देखने की कोशिश कर रहा था, शायद उस आदमी ने वो देख लिया था। और अचानक, बहुत हैरान लग रहे हो? नहीं, मतलब हैरान क्यों होगा? कैसा हैरान होना?
नहीं, मैं ऐसे अचानक से आपके सामने प्रकट हो गया, ये तो हैरान होने जैसी ही बात है ना, है ना? हाँ, मतलब नहीं। अरे बाबा, हर कोई भी हैरान होता है। अगर आप हैरान नहीं होंगे तो वो चीज मेरे लिए ज्यादा हैरान होने वाली होगी। नहीं नहीं बाबू, असल में ये आखिरी ट्रेन है और ऊपर से कोई इंसान नहीं है, इसीलिए एक बात करने वाला कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा लगे। अच्छा, आप डेली पैसेंजर हैं? ये आखिरी ट्रेन में ही घर जाते हैं? हाँ, वैसे ही कुछ कह सकते हैं। असल में मेरे आने जाने का कोई नियम नहीं है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल मेरे जैसा। कोई विशेष दिन नहीं है। तो आप जाएंगे कहाँ? आखिरी स्टेशन। आखिरी? वो बहुत अच्छा है। चलो, इस सफर में बात करने लायक कोई साथी तो मिला। अच्छा बताइए तो, तब ट्रेन ने इतनी ही जोर से धक्का क्यों मारा? असल में तब मेरा थोड़ा आंख बंद हो गया था। आप तो थे तब, क्या हुआ था बताइए तो। सुनेंगे क्या हुआ था? हाँ हाँ, कहिए ना। तब इतनी जोर से धक्का लगा ट्रेन को, लेकिन ट्रेन फिर भी रुकी नहीं। ऐसा तो कभी नहीं होता। होता है, बहुत कुछ होता है। हम और कितनी ही घटनाओं के बारे में जान पाते हैं, कहिए। आज से लगभग 10 साल पहले इस ट्रैक की आखिरी ट्रेन के कंपार्टमेंट में आग लग गया था। आखिरी ट्रेन में कोई एक आदमी चुपके से गैस सिलेंडर लेके सफर कर रहा था। तब कंपार्टमेंट में 18-20 पैसेंजर थे और वो सब जल के मर गए। हे भगवान! लेकिन वो धक्का, वो चैन खींचने का धक्का था। लेकिन ड्राइवर ने ट्रेन को रोका नहीं। उन्होंने सोचा था कि ट्रेन पर डाकू आए हुए थे। ओह, ये तो बहुत डरावना था। अरे रुकिए, डरना और क्या देखा है आपने अभी तक बाबू? आज इतने दिन बाद सब कुछ फिर से भूल चुका है। सब मिल चुका है। मतलब इतने दिन बाद आज फिर से वही माघी पूर्णिमा की रात है और यही वो कंपार्टमेंट है, सामने से लेडीज कंपार्टमेंट के बाद में ही। मतलब यही वो कंपार्टमेंट है जहां पर, हाँ, यहीं पर ही तड़प कर सब मर गए थे, 20 जिंदा इंसान। और कुछ लोग तो ट्रेन से कूद कर भी अपने आप को बचा नहीं पाए थे, लाइट पोस्ट पर लग के। आप प्लीज रुक जाइए, मैं और सुन नहीं पा रहा हूँ। पता है, आप लोग ये सब सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस दिन अगर ड्राइवर ट्रेन को रोक देता फिर इतने सारे जीवन चले नहीं जाते। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वो थोड़ा बहुत भी सीरियस होते तो ही। यहाँ सामने भीड़ जगह में ड्राइवर ने गाड़ी को रोका तो था, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। छोड़िए, अब मेरा भी उतरने का समय हो चुका है, अब मुझे उतरना होगा। लेकिन आपने जो कहा था कि आप एकदम आखिरी स्टेशन में उतरेंगे। आखिरी में ही उतरूंगा, आखिरी, एकदम आखिरी। जिस तरह से वह सीट पर ही खत्म हो चुका था, धीरे धीरे जैसे मैं तड़प कर खत्म हो गया था, बिल्कुल वैसे ही। मतलब आप कौन है? कहिए, आप कौन है? कौन है? मैं भी उन बदनसीबों में से एक था जो इस दिन यहाँ पर तड़प कर खत्म हो गए थे। देखिए, उस दिन के बारे में मुझे और कुछ पता नहीं है। जब मुझे सुबह होश आया तब मैंने देखा कि मैं स्टेशन मास्टर के रूम में लेटा हुआ हूँ और मुझे वो पंखे से हवा कर रहे थे। मुझे होश आया है ये देखकर उन्होंने मुझसे कहा, मास्टर साहब, आप कभी भी और आखिरी ट्रेन से वापस मत आइएगा।
मोरस की जय, मोरस की जय, मोरस की जय। चुप करो, चुप करो, चुप करो तुम लोग। तुम लोगों की एक तरह की जयगान सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अब मैं सिर्फ पाताल लोक का ही नहीं बल्कि पृथ्वी लोक का भी राजा बनना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रभु, बहुत ही अच्छी बात है। ये तो आपकी बहुत दिनों की आशा थी प्रभु। चुप करो मंत्री, चुप करो। सिर्फ सपने देखने से क्या होंगे? उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश भी करनी होगी कि नहीं? हाँ, क्या करना होगा प्रभु? मनुष्य तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हमारा नाम सुनते ही उनका खून खौल उठता है। क्या वो आपको प्रभु के रूप में स्वीकार करेंगे? कोई भी किसी को इतनी आसानी से प्रभु का दर्जा नहीं देता मंत्री जी। शक्ति और बुद्धि से सबको अपने वश में करना होगा, समझे? समझ गया प्रभु, लेकिन आप करेंगे क्या? पृथ्वी लोक के मनुष्यों को इस कदर डराना होगा कि वह खुद ही मजबूर होके हमारे दास बन जाए। भाई? हाँ भाई, सुनो, भय से ही भक्ति का जन्म होता है। आग, आग से उन सबको जला दो। सर्वनाश हो गया देव शंकर जी, सर्वनाश हो गया। हमारे वन जंगल सब आग में जलकर राख हो रहे हैं। आप कुछ कीजिए महाराज, आप कुछ कीजिए। मेरे रहते आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। चमत्कार, चमत्कार! आपकी क्षमता साधु महाराज, कमंडल से पानी छींटकर आग बुझा दिए। सब एक साथ बोलो, साधु देव शंकर जी की जय। मेरी नहीं, जयगान कीजिए महाकाल की, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही ये आग बुझी है। साधु देव शंकर जी की जय। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। एक सामान्य साधु हमारी लगाए हुए आग को सिर्फ पानी छिटक कर बुझा देता है। तो आप समझ जाइए प्रभु, देवताओं के आशीर्वाद से आज मनुष्य कितना शक्तिशाली हो उठा है। चुप करो, चुप करो। मनुष्य की शक्तियों के बारे में मुझे मत बताओ। वह साधु अगर नहीं होता तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। सुनो, मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या तरकीब प्रभु? पास आओ, बताता हूँ। कैसी लगी मेरी तरकीब तुम्हें? बहुत खूब, बहुत खूब प्रभु। चुप करो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये तरकीब तो तुम्हें मुझे देनी चाहिए। अब जाओ, मैंने जो कहा है वो इसी वक्त करो। अभी जाता हूँ प्रभु।
होगा असली खेल। कोई है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये तो हमारे साधु महाराज देवशंकर जी की आवाज लग रही है। हाँ, लग तो रहा है। चलो जाकर देख कर आते हैं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे सांप ने काटा है। मुझे अभी इसी वक्त जंगल के पीछे वाले नील पहाड़ पे ले चलो। वहाँ एक पेड़ पर इस सांप के विष का औषधि है। चलो चलो, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब ये बताइए कि वो पेड़ कहाँ है देवशंकर जी? पेड़? ये क्या, आप हंस क्यों रहे हैं? वो तुम लोग अभी समझ जाओगे। ये क्या, तुम कौन हो? हाँ? मैं पाताल लोक का मंत्री हूँ। अब मैं तुम सबको साथ लेकर पाताल लोक में जाऊंगा। भूल मत शैतान, हमारे देवशंकर जी के रहते तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवशंकर को पता चलेगा तब तो बचाने आएगा ना। उसे पता ना चले इसलिए मैंने चाल से तुम सबको उसके आश्रम से इतने दूर जंगल के पार इस नील पहाड़ पर लाया। देवशंकर, अपनी आंखें खोलो। वे मुसीबत में है, तुम उनकी मदद करो। कौन मुसीबत में है प्रभु? जो तुम्हें पसंद करते हैं वो। पाताल लोक में जाओ देवशंकर, वही पाताल लोक जहाँ राजा शैतान मोरस उनको बंदी बनाया है। लेकिन पाताल लोक में मैं कैसे जाऊं? मुझे तो पाताल लोक के बारे में कुछ नहीं पता प्रभु। तेरे यज्ञ का धुआं ही तुझे पाताल लोक ले जाएगा। सिर्फ आंखें बंद करके मुझे याद करो। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। उन्हें छोड़ दे शैतान, छोड़ दे। छोड़ दूंगा, अवश्य छोड़ दूंगा। बस मेरी एक शर्त है, तुम सबको मुझे अपने प्रभु के रूप में मानना होगा। भगवान को छोड़कर शैतान को हम कभी भी अपने प्रभु के तौर पर नहीं मानेंगे, कभी नहीं। जितनी तेरी औकात नहीं, उससे बड़ी तेरी बातें हैं। हाँ, अभी इस साधु को बंदी बनाया जाए। खबरदार, और अगर एक कदम भी आगे आए तो इस मंत्र युक्त पानी छिटक कर तुम सबको पत्थर बना दूंगा। डरो मत, उसे पकड़ो। मैं अभी अपने आंखों से देखना चाहता हूँ कि उस मंत्र युक्त पानी में कितनी शक्ति है। तो देख। नहीं नहीं नहीं, मुझे पत्थर मत बनाओ देवशंकर। मैं तुम्हारे लोगों को छोड़ दे रहा हूँ और वादा करता हूँ पृथ्वी लोक को मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा। कोई है या नहीं? अभी उन्हें मुक्त करो। इसलिए जो जहां हो वहीं पर रहो, ज्यादा लालच मत करो। और नहीं करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ महाराज, और नहीं करूंगा।